हमें प्रूव करना है ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को वो सबटेंड करता है सप्लीमेंट्री एंगल्स सेंटर पे। पहले तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ ABCD। सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल जो है वो बिल्कुल फिट होता है इसके अंदर। अब जहाँ पे सर्कल और ये क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स को मैं PQRS मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं पॉइंट O से ये OA, OB, OC और OD ज्वाइन कर लेता हूँ कुछ ऐसे। अब ये साइड AB जो है ये सबटेंड करती है ये वाला एंगल सेंटर पे, एंगल AOB। और ये साइड CD जो है ये सबटेंड करती है ये वाला एंगल सेंटर पे, एंगल COD। हमें प्रूव करना है जो ऑपोजिट साइड्स है मेरी यानी AB और CD और AD और BC ये सबटेंड करती है सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। यानी यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल AOB और एंगल COD का सम होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों साइड्स मानूं AD और BC तो AD सबटेंड करती है ये वाला एंगल, एंगल AOD और BC सबटेंड करती है ये वाला एंगल, एंगल BOC। तो हमें प्रूव करना है AOD प्लस BOC है 180 डिग्री के बराबर। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक ही चीज प्रूव करता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ AOB और COD 180 के इक्वल है। सिमिलरली हमारा दूसरा वाला प्रूव हो जाएगा। अब इसे प्रूव करने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं यहाँ पे OP, OQ, OR और OS को ज्वाइन कर लेता हूँ कुछ ऐसे। इसका प्रूफ देखते हैं हम यहाँ पे एंगल्स को रीनेम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इन एंगल्स को कुछ ऐसे मान लेता हूँ 1 से लेके 8 तक। अब यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल मानता हूँ, एक AOP और एक AOS, ये दोनों ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो भाई CPCT एंगल 1 और एंगल 8 मेरा इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम बाकी प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे AOP और AOS में मेरा AP और AS इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट A है एक्सटर्नल पॉइंट, AP और AS मेरी टेंजेंट है इस सर्कल पे। हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है। और यहाँ पे AO मेरा दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है तो AO इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा। और यहाँ OP और OS मेरा इक्वल होगा क्योंकि OP और OS है मेरा रेडियस सर्कल का। तो यहाँ पे मेरी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ AOP और AOS यानी एंगल 1 और एंगल 8 मेरे इक्वल है बाय CPCT। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। सिमिलरली 5 और 4 इक्वल है और मेरा 6 और 7 इक्वल है। हम ये प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे इन आठों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री क्योंकि सम ऑफ एंगल्स राउंड अ पॉइंट होता है 360 डिग्री। अब हमें प्रूव करना था कि AOB और COD का सम है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 होना चाहिए, एंगल 6 और एंगल 5 होना चाहिए। बाकी हमारे जो इक्वल हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं। अब हमने प्रूव किया था कि एंगल 8 और एंगल 1 इक्वल है तो एंगल 8 की जगह लिखता हूँ मैं एंगल 1। हमने प्रूव किया था एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल है तो मैं यहाँ पे एंगल 7 की जगह लिखता हूँ एंगल 6। हमने प्रूव किया था कि एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल है तो यहाँ पे मैं एंगल 4 की जगह लिखता हूँ एंगल 5 क्योंकि हमें एंगल 5 की जरूरत है। और यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है तो मैं एंगल 3 की जगह लिखता हूँ एंगल 2। ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं नोटिस करूँ एंगल 1 मेरा 2 बार ही आ रहा है। सिमिलरली एंगल 2 मेरा 2 बार ही आ रहा है, 5 2 बार ही आ रहा है और 6 2 बार ही आ रहा है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। 2 को राइट साइड ले जाऊँ तो इन सब एंगल्स का सम है 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम होगा एंगल AOB। ऐसे ही 5 और 6 का सम होगा एंगल COD। तो एंगल AOB और एंगल COD का सम हो जाएगा 180 डिग्री। यानी मेरे ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अब सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि मेरा BOC और COD ये दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। सॉरी, BOC और AOD का सम होगा 180 डिग्री। हम ये प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। बस यहाँ पे हमने 8 की जगह 1 डाला है, उसमें उल्टा कर देंगे तो 1 की जगह 8 डाल देंगे एंड सो ऑन। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।